नमस्कार भक्तों, जय भोलेनाथ, जय श्री शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो क्या आप जानते हैं कि श्री दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन में की गई एक छोटी सी गलती भी पूजा का पूरा फल कम कर देती है और सही तरीके से किया गया पूजन माँ दुर्गा की कृपा को कई गुना बढ़ा देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाली हूँ कन्या पूजन की सही विधि क्या रहेगी, कौन कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कैसे आप इस पूजन से अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो अगर आप दुर्गाष्टमी की सही तारीख और शास्त्रीय विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर सुने। और आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दुर्गा अष्टमी नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा का महागौरी रूप विशेष रूप से पूजा जाता है और अष्टमी को की गई साधना बाधाएं दूर करती हैं, रोगों से रक्षा करती है और घर में लक्ष्मी की स्थिरता लाती है। तो कन्या पूजन को शास्त्रों में कन्या ब्रह्म की पूजा कहा गया है, यानी छोटी छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। एक प्रसिद्ध मान्यता है, यदि अष्टमी पर कन्या पूजन पूरे नियम से कर लिया जाए तो घर में 9 देवियों का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कितनी कन्याएं बुलाई जाएं। तो याद रखिए, एक भी कन्या चलेगी, 5 भी ठीक रहती हैं, 7 से 9 सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप 9 की 9 कन्याएं यानी कि 9 लड़कियों को अपने घर में बुलाते हैं तो आपको सभी 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर संभव हो तो 1 से 14 वर्ष के बीच का लंगूरा यानी छोटा लड़का भी साथ बैठाएं, जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है। लेकिन कमी हो तो सिर्फ कन्याएं भी प्राप्त हैं। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं पूजा के लिए पूरी सामग्री लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पानी से भरा कलश या लोटा आपको रख देना है। साथ ही रखें रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल। विशेष रूप से लाल फूल रखें क्योंकि माता महागौरी को लाल फूल प्रिय हैं। साथ ही रखें लाल चुन्नी या साफ कपड़ा, घी का दीपक, मौली, तांबे या स्टील का कटोरा। प्रसाद में आप माँ को क्या अर्पित करें, पूड़ी, काला चना, हलवा माँ को भोग में अर्पित करें। साथ ही रखें प्लेटें, रुमाल, कंघी, पेन या अन्य छोटे उपहार छोटी कन्याओं के लिए। साथ ही रखें फल, मिठाई, कलाई पर बांधने के लिए मौली विशेष रूप से रखना न भूलें। अगर आप पूजन की सामग्री जितना सरल रखें उतना ही बेहतर है। अब बात करते हैं आखिर कन्या पूजन क्यों किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कन्या पूजन की संपूर्ण पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। दुर्गा अष्टमी के दिन घर में कन्याओं को बैठाकर पूजन किया जाता है और यह नवरात्रि का एक जरूरी हिस्सा है। और कहा जाता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजन से घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल मिलते हैं। इसे कन्या भोज या कुंजिका पूजन भी कहा जाता है। अब आपको कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे तो 1 कन्या भी आप बुला सकते हैं। 5 कन्याएं सामान्य हैं, 7 या 9 कन्याएं सबसे शुभ माना जाता है। और अगर संभव हो तो एक छोटा लड़का भी साथ में ज़रूर रखें, जिसे भैरव स्वरूप कहा जाता है। अगर न मिले तो सिर्फ कन्याएं ही प्राप्त हैं। तो अब आपको पूजा की तैयारी किस प्रकार से करनी है और कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल छिड़कें, एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, देवी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं, पूजा की सामग्री पास ही रखें ताकि बीच में उठना न पड़े। अब बात करते हैं कन्या पूजन की पूरी विधि के बारे में। तो आपको कन्याओं का स्वागत किस प्रकार से करना है। जब कन्याएं घर पर आएँ तो खड़े होकर उनका स्वागत करें, उन्हें दरवाजे पर हल्का सा तिलक लगाएं, उन्हें हाथ जोड़कर अंदर आने के लिए कहें और मुस्कुराकर बैठने का स्थान दें। पैर धोने की विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले एक छोटे कटोरे में गुनगुना पानी अवश्य रखें। एक एक करके कन्या के पैर हल्के हाथ से धोएं। तो आपको दाहिने पैर से शुरू करना है और फिर बाएं पैर से, और साफ कपड़े से पोंछ दें। उन्हें सुखद आसन पर ज़रूर बिठाएं। रोली से तिलक लगाएं, अक्षत हल्के हाथों से उनके सिर पर चढ़ाएं और प्रत्येक कन्या पर फूल अर्पित करें। लाल फूल अवश्य रखें इस दिन। अब आपको जो भी मंत्र आते हैं मंत्र का उच्चारण करें। यदि चाहें तो आप इतना भी बोल सकते हैं कि माँ आप सबके स्वरूप में मेरे घर पधारी हैं, कृपा करें। और यह प्रार्थना साधारण रखने से भी पूजा पूर्ण होती है। अब छोटी छोटी कन्याओं को भोजन परोसें। तो सबसे पहले पूड़ी रखें, प्लेट में काला चना रखें, हलवा दें, चाहे तो कुछ फल भी रख सकती हैं। भोजन गर्म और ताज़ा होना चाहिए। पहले कन्याएं खाएंगी, उसके बाद घर के लोग खा सकते हैं।
हर कन्या को सामान उपहार दें। रुमाल, कंघी, पेन, बिस्किट, कुछ भी सरल चीज आप दे सकती हैं। यदि पैसे देना चाहे तो 10, 20 से 50, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप रख सकती हैं। माता रानी का ध्यान करें। आपको जो भी मंत्र आते हैं उनका उच्चारण करें। ओम देवी महागौरी नमः, या तो आप बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कन्याओं को दान दक्षिणा देकर विदा करें। जितनी क्षमता हो आप उतनी दे सकते हैं। किसी चीज का भी दिखावा न करें। कन्याओं के पांव छुएं और उनका आशीर्वाद लेकर कन्याओं को विदा करें। यही आशीर्वाद नवरात्रि सिद्धि का फल माना जाता है। अब कन्या पूजन में होने वाली आम गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब ये हिस्सा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से पूजन का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले दुनिया दिखाने के लिए कन्या पूजन करना सबसे गलत माना जाता है। पूजा केवल श्रद्धा से ही करें। कन्याओं के सामने मोबाइल वीडियो बनाना ये पूजन की शुद्धता को कम करता है। वीडियो से दूर रखें। बासी भोजन कन्याओं को बिल्कुल भी न खिलाएं। अष्टमी का भोजन ताज़ा होना चाहिए। कन्याओं के साथ भेदभाव न करें। किसी को ज्यादा किसी को कम ये बिल्कुल भी गलत है। गुस्से में या बिना मन से पूजन करना इस दिन परिणाम नहीं देते हैं और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो शांत मन से ही कन्याओं की पूजा करें। तो भक्तों, अब हम जानने वाले हैं कन्या पूजन का पौराणिक आधार क्या है। आपने सुना होगा कि देवी ने महिषासुर का वध किया था। उनके इसी विजय रूप का आह्वान कन्या पूजन में किया जाता है। कन्या को माँ दुर्गा का जीवंत रूप कहा गया है और शास्त्रों में लिखा है कि कन्याओं के चरणों में साक्षात देवी का वास होता है। इसलिए उनके पैरों को धोना, भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत पुण्यदायी है। अब घर में क्या क्या शुभ संकेत मिलते हैं। अगर आपका कन्या पूजन सही तरीके से हुआ हो तो घर में दिखते हैं कुछ संकेत। मन में अचानक शांति महसूस होना, घर के वातावरण में पॉजिटिविटी आना और कार्यों में अड़चनें धीरे धीरे हटना। पैसों की रुकावटें खत्म होती हैं, नए अवसर भी मिलते हैं और परिवार में तालमेल अच्छा होता है। यह सब देवी कृपा के संकेत माने जाते हैं। तो भक्तों, कन्या पूजन को आप सही तरीके से करें और माता का आशीर्वाद पाएं। सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक खाना खिलाएं, प्रेम पूर्वक उनको उपहार दें, प्रेम पूर्वक उनको विदा करें और किसी भी कन्या के साथ कम ज्यादा व्यवहार न करें। भेदभाव बिल्कुल भी न करें, क्योंकि सभी कन्याएं जो हैं वो देवी का स्वरूप हैं। उनकी अच्छे से सेवा करें, उनका आशीर्वाद दें और उनको खुशी खुशी घर से विदा करें। तो भक्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी दुर्गाष्टमी और कन्या पूजन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय महाकाल।